वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं, बराह रास्त ट्रेल चलेंगे आपको। ये बात करती हूँ कि रियासत जो है वो एक माँ की तरह होती है और एक माँ की तरह रियासत को होना चाहिए। जिस तरह एक माँ का दिल करता है कि वो अपने बच्चों के रास्तों में से सारे कांटे चुन ले और उनको कोई तकलीफ ना आए जब वो अपना जिंदगी का सफर शुरू करें और तय कर रहे हों और मेरा बस चले। मैं कोई ये डायलॉग नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मेरा अगर बस चले तो जो पंजाब का खजाने का एक एक पैसा है वो मैं अपने नौजवान बच्चों के ऊपर लगा दूं। आपकी तालीम के लिए, आपको जो दुनिया के इस वक्त ट्रेंड्स जा रहे हैं उनसे वो सिखाने के लिए, दुनिया से कम्पीट करने के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके जॉब्स के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए मेरा बस चले तो मैं हर चीज़, हर जो एक पैसा है मेरे पास वो मैं आपके ऊपर वार दूं। और ये बहुत अच्छा आगाज़ है। पाकिस्तान में आपको जब पता होगा कि 60-65% जो है वो यूथ है और वो 30-35 साल से यंगर लोग हैं जो हमारी 65% ऑफ द पॉपुलेशन है। और ये अगर कोई हुकूमत माँ की तरह सोचे तो इस पूरी जो 65% यूथ है उसको बजाय इसके कि रुलने के लिए उनको छोड़ दे, तकलीफें सहने के लिए छोड़ दे, धक्के खाने के लिए छोड़ दे, वो इस 65% यूथ को अपना मुल्क के लिए अपना हथियार बना ले, अपनी ताकत बना ले इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए। और सिर्फ ये, मैंने जैसे अभी आपसे पहले भी बात की कि सिर्फ ये नहीं कि मैं बच्चों को स्कॉलरशिप दे दूं, एजुकेशन दे दूं, लैपटॉप दे दूं, उनके लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बना दूं, सिर्फ ये नहीं है। बात ये है कि बच्चों को आप, माँ बाप भी बच्चों को जब एजुकेशन देते हैं तो उसके बाद उनको छोड़ नहीं देते, उसके बाद उनके रोजगार का बंदोबस्त करते हैं, उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करते हैं। जो माँ बाप जितने भी उनके वसाइल होते हैं वो बच्चों पे खर्च करते हैं। अगर कोई बच्चा कोई स्किल सीख जाता है तो उसके पास वो मौका भी होना चाहिए कि वो स्किल सीख के घर ना बैठा रहे। उसके पास वो उस तरह के वसाइल होने चाहिए कि अगर वो अपना कोई कारोबार करना चाहता है तो उसको अपना कारोबार करने के लिए वो वसाइल फराहम किए जाएं। और अगर वो उसके अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने की एक ख्वाहिश है कि वो अपना, सिर्फ ये कि अपना कारोबार शुरू करे, बल्कि वो अपने साथ 4-5 लोगों को या और ज्यादा लोगों को रोजगार के, जॉब के मौके देते, ये तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स हैं वो शायद हमारी जिस तरह की आबादी है, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, उसके साथ वो कम्पीट नहीं कर सकती। हम क्या कर सकते हैं कि हम पंजाब के कोने कोने में ऐसे वसाइल मुहैया कर दें, ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दें कि जिन बच्चों को जॉब सेक्टर में जॉब नहीं मिलती वो कम से कम कोई ऐसी स्किल सीख जाएं कि वो अपने घर के जो चार दीवारी है उसमें बैठ के, या अपना जो भी उनका छोटा सा सेटअप है उसमें, वो चाहे वो ई मर्चेंडाइज हो या वो ई कॉमर्स हो या वो कुछ भी हो, वो अपनी जो रोजगार का एक सिलसिला है वो शुरू कर सकें। कि वसाइल सबके एक जैसे नहीं होते, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सबके एक जैसे नहीं होते। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, पढ़ के वो जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो बच्चे जिनकी तालीमी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि वो जॉब मार्केट में जाके फौरन अप्लाई करे तो उनको जॉब मिल जाए, मैं चाहती हूँ उनके लिए भी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उनके लिए रोजगार के ऐसे मौके हों कि वो भी जिंदगी के किसी शोबे में भी किसी से पीछे ना रहें। और मैं नहीं चाहती कि अगर माँ बाप के पास वसाइल नहीं है तो माँ बाप आपको जब एजुकेशन देते हैं, जितना भी वो कल को आपको ये कहें कि तुम मेरे पे बोझ हो। कोई मेरा नौजवान बच्चा या बच्ची ऐसा ना हो कि वो ये फील करे कि मैं अपने माँ बाप पे बोझ हूँ, और मैं बजाय इसके कि अपना बोझ खुद उठाऊं। सब बच्चों का दिल करता है कि जब उनके माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं या रिटायरमेंट की एज को पहुंच जाते हैं तो उनका दिल करता है कि वो उनका बोझ उठाना शुरू कर दे, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, फैमिली के लिए अर्निंग हैंड बन जाए, और उसको ये ताना सुनना ना पड़े कि तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और किसी काम के नहीं हो। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को ये सुनना पड़े। कोई जॉब भी
जो है वो शर्मिंदगी का, एम्बेरसमेंट का बायस नहीं होनी चाहिए. एज लॉन्ग एज आप मेहनत करके अपना रोजगार कमा रहे हैं तो वो बहुत इज्जत और फख्र की बात है. लेकिन मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तान से जब आप बाहर जाओ तो बहुत जिन कामों के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल जब आप गल्फ के एरिया में जाओ तो आप देखते हो कि गल्फ रीजन में जो सबसे मुश्किल जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी करते हैं, जो सबसे मेहनत तलब जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी करते हैं. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि या तो स्किल नहीं है बच्चों के पास, नौजवानों के पास, या अगर स्किल है तो जॉब मार्केट तक उनकी, इंटरनेशनल जॉब मार्केट तक उनकी रसाई नहीं है. तो उनको जो भी, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल हो जाता है कि मैंने कमाना है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं. तो इन सब गैप्स को ब्रिज करने के लिए मैं जब ओथ लिया तो मुझे पता चला कि टेफ्टा अपने तौर पे काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट अपने तौर पे स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, सब डिपार्टमेंट्स अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है. लेकिन मैंने उनको फिर एक अम्ब्रेला के नीचे में लेके आई. उसमें पूरा हमने एक पंजाब की यूथ के लिए, पंजाब के बेटों के लिए, पंजाब की बेटियों के लिए हमने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की. और अभी आपने सुना कि 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए. और ये बच्चे सिर्फ ट्रेन नहीं हुए, इनको बेहतर जिंदगी के, जॉब के मौके मिलेंगे. जो बाहर जाना चाहते हैं अब उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है. और जैसे भी आपको चट्टा साहब ने बताया कि हमने गल्फ कंट्रीज का दौरा किया, मैंने इनको भेजा, वहां पर इन्होंने जॉब मार्केट को एक्सप्लोर किया. इन्होंने जो वहां पर जिस जिस स्किल की, जिस एक्सपर्टीज की डिमांड थी, वो जैसे 50 समथिंग कंपनी से इन्होंने बात की, इन्होंने वो जॉब मार्केट को एक्सप्लोर किया, वो लिंकेजेस बनाए, जिसकी वजह से आज बहुत सारे हमारे बच्चे स्किल ट्रेनिंग के बाद परवाज करने को तैयार है. अब देखो, सिर्फ स्किल यहाँ पर काफी नहीं है. जिन बच्चों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो कोई स्किल ट्रेनिंग कर ले, तो उनके पास वो वसाइल भी नहीं हो सकते कि वो फिर वो जो अप्लाई करने का सिलसिला है, वीजा के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके लिए जो एयर फेयर है, टिकट्स हैं, और वो जो एजेंट्स होते हैं उनको देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते. तो उनके ख्वाब जो हैं वो ख्वाब रह जाते हैं. उनका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाते हैं. तो बच्चों, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख रुपया पर बच्चा जिसने किसी स्किल में ट्रेनिंग हासिल की है, वो कंस्ट्रक्शन की भी जो सेक्टर है उसमें भी मैंने देखा ये बच्चे माशाल्लाह, कोई वेल्डिंग में ट्रेन हुआ है, कोई जो टाइलें लगाने में ट्रेन हुआ है, कोई स्टील फिक्स करने में ट्रेन हुआ है, कोई ऑटोमोबाइल में ट्रेन हुए हैं, कोई कलनरी स्किल्स में बच्चे ट्रेन हुए हैं, कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल मैनेजमेंट में ट्रेन हुए हैं, और कोई बुचरी में बच्चे ट्रेन हुए हैं, और कुछ बच्चे खुद अपना अब ई बिजनेस शुरू कर चुके हैं और बहुत कमा रहे हैं. तो ये जो सिर्फ ये कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स नहीं, हमने जो डोमेस्टिक जॉब मार्केट है उसमें भी, ताकि बच्चे रुलते ना रहे, हमने जिन बच्चों को ट्रेन किया है फिर हमने उनकी जॉब की भी जो है वो पूरी एक पूरा सिलसिला है जो आपको जॉब्स में प्लेस करता है. प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स हैं, जैसे गारमेंट फैक्ट्री में जो हमने गारमेंट सिटी बनाई है शेखुपुरा इंडस्ट्रियल यूनिट में, वहां पर हमने तकरीबन 1000 के करीब बच्चों को ट्रेन किया है, जिन्होंने 3 महीने की ट्रेनिंग लेके तो अब वो जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं वहां पे अपना रोजगार कमा रहे हैं. और इसी तरह जो अभी मैं सऊदी अरब की बात कर रही थी, तो 55 कंपनीज हमने एक्सप्लोर की हैं, जिसमें तकरीबन 45,000 के करीब जॉब्स की हमें डिमांड आई है, जिसको अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बच्चे ट्रेन किए उनको हम बाहर भी भेज रहे हैं. और जो बच्चे बाहर नहीं जा रहे, यहाँ पर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मुझे इतने माशाल्लाह इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इमोशनल स्टोरीज पता चली कि हम न सिर्फ उनको हमने स्किल दिया बल्कि डेस्कटॉप दिया, वाईफाई दिया, पोर्टेबल वाईफाई दिया,
اور ان کو وہ ٹریننگ دی جس سے وہ اپنا جو برانڈ اسٹیبلش کر سکیں, ان کی پرسنل گرومنگ ہو سکے, ان کو لینگویج میں ان کی امپروومنٹ آ سکے, کانورسیشنل سکلز ان کی بڑھائی جا سکیں. ان کے لیے ٹیلر میڈ IT کورسز ہم نے بنائے, ان کو اسٹائپنڈ دیا, جو اسپیشلی جو دیہاتی علاقوں کی بچیاں ہیں, رورل ایریاز کی جو بچیاں ہیں, ان کو امپاور کیا. اور آج ماشاءاللہ وہ سب اپنا روزگار کما رہے ہیں. یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ جو 2 لاکھ کے قریب ٹرین ہو چکے ہیں. تو ہر جگہ ہمارے پاس لیبز نہیں تھیں, تو میں نے یہ دونوں جو میرے ساتھ نادر ہے اور دوسری دونوں چٹھاز ہیں, انہوں نے دونوں چٹھاز نے ویسے کمال کیا ہے آنیسٹلی. اور تو وہاں پر ہم نے جو موبائل لیبز بنائی تاکہ لوگوں کو, نوجوانوں کو ریاست کے پاس نہ آنا پڑے, ریاست نوجوانوں کے پاس چل کے جائے. یہ ایک اور جیسے دوائی لوگوں کے دروازہ کھٹکا کے ان کو 60 دن کا سٹاک مل رہا ہے, جیسے کلینکس آن ویلز گھروں میں جا کے, فیلڈ ہاسپٹلز محلوں میں جا کے, گاؤں میں جا کے لوگوں کا ان کی دہلیز پہ علاج کر رہے ہیں. آج جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پر ٹینکر مافیا کے حوالے ہم نے لوگوں کو نہیں کیا. واسا جو ہے وہ خود جا کے فری پانی لوگوں کے گھروں میں دے رہی ہے تاکہ ان کو سروں پہ پانی اٹھا کے نہ لانا پڑے, یا ٹینکر مافیا جن کی منمانی قیمتیں وہ نہ ان کو کرنا پڑے. جو لوگ پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتے, اسپیشلی خواتین, ان کے لیے میں نے موبائل پولیس اسٹیشنز بنا دیے ہیں جو لوگوں کے گلیوں اور محلوں اور گھروں میں جا کے ان کی جو کمپلینٹس ہیں وہ سن رہے ہیں, ان کی FIR رجسٹر کر رہے ہیں. جو بچیاں تھانے میں نہیں جا سکتی کسی بھی طرح کی کمپلینٹ کرانے کے لیے, ان کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کال 15 آپ یا کوئی پینک بٹن پریس کریں یا 15 پہ کال کریں, اور پوری ریاست, پوری پنجاب حکومت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. تو یہی میرا ایک اس میں تھا, اس کا بھی مقصد تھا کہ ریاست خود چل کے بچوں کے پاس جائے اور ان کو ٹرین کرے. تو یہ بھی جب کہا جاتا ہے, جب میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بات کرتی ہوں, امبیسڈر سے بات کرتی ہوں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اپنے آپ کو جب سیل کرتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, پاکستان کی لیبر سب سے چیپ ہے. تو یہ کوئی خوش ہونے کی بات تو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو لیبر ہے اس کو جو کام بھی ملتا ہے وہ کرتی ہے, کیونکہ روزگار کے کمانے کا اور کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. تو جو چیپ لیبر ہے یہ اصل میں حکومتوں کے فیلئر ہے. مجھے یہ سننے کا شوق ہے کوئی کہے کہ پاکستان کی لیبر سب سے زیادہ سکلڈ لیبر ہے, یا پاکستان کی جو ورک فورس ہے وہ سب سے زیادہ سکلڈ ورک فورس ہے. آپ فلپینز کی اگزامپل دیکھ لیں,